आज के समय में युवा गैंगस्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आजकल का युवा अपराधियों के चंगुल में बहुत आसानी से फंस जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर युवाओं को अपने जाल में तो फंसा ही रहे हैं, साथ ही हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ पोस्ट भी डलवा रहे हैं। बीकानेर इन गैंगस्टर का गढ़ बनता जा रहा है। ज्यादातर गैंग्स यहीं से संचालित किए जा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने पूरा मामला जानने के लिए एक्सपर्ट्स, पुलिस और जेल अधिकारियों से बातचीत की। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैम, जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से गैंगस्टर्स से यूथ इम्प्रेस हो रहा है और गैंगस्टर्स उन्हें इम्प्रेस करवाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए कानून क्या कहता है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है और सोसाइटी को क्या करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके दुष्परिणाम ये हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसे ग्रे एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पे कानूनन कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं दूं कि कई बार हमें लगता है कि हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचवा कर उसे सोशल मीडिया पे डालकर हम कोई बॉलीवुड एक्टर की तरह या एक सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कई बार हम बैकग्राउंड स्कोर उठा लेते हैं किसी मूवी से, तो रील बनाते हैं आजकल के यूथ जो हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर किसी के में भी भय व्याप्त करने के साथ, अगर आप किसी हथियार का, चाहे वो लाइसेंस शुदा क्यों ना हो, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। और बीकानेर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की भी है जिन लोगों ने ऐसा किया है। बीकानेर पुलिस की सोशल मीडिया की एक अलग से सेपरेट टीम है जो लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करती है। किसी भी तरीके के हेट स्पीच या अवांछनीय टिप्पणी जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर को अफेक्ट करती हो या उनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है विधि अनुसार। और जैसा कि आपने कहा, गैंगस्टर्स के महिमा मंडन करने का जो एक नया तरीका चला है इम्प्रेस करने का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस लगातार करती है। इसी के साथ हमारे जो जितने भी विभिन्न गैंग्स आइडेंटिफाइड हैं बीकानेर में, रोहित गोदारा गैंग के लगभग 80,000 फॉलोअर्स को हम अभी तक हटा चुके हैं, उनके अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कराया है, और साथ ही साथ उनको जो नाबालिग हैं उनको बुलाकर, उनके पेरेंट्स को बुलाकर पाबंदी की कार्रवाई भी की गई है। ये अच्छा, अभी तक कितने ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनमें कितने फॉलोअर्स भी आइडेंटिफाई? लगभग 30 से ज़्यादा ग्रुप्स अभी तक डीएक्टिवेट या उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी है, और लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच के फॉलोअर्स को भी हटाया जा चुका है। और ये प्रक्रिया हमारी साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल के द्वारा निरंतर जारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीकानेर रेंज में रेंज स्तर पे सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, और डी साहब के आदेश से जिलों में भी सोशल मीडिया सेल काफ़ी एक्टिव है। तो हमने एक यहाँ पे स्टडी किया, और स्टडी के तहत यह पाया कि जो हमारे 18 से 30 आयु वर्ग के जो युवा हैं वो ऐसे गैंगस्टर्स के प्रभाव में आ रहे हैं, और उसके लिए उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का भी हमने अन्वेषण किया, और तो इनकी काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। और ऐसे लोग जिनके पीछे ये लोग उनसे प्रभावित हो रहे थे, उनके 7 जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको डिलीट कराया है, और लगभग 6139 ऐसे फॉलोअर्स हैं जो पोटेंशियल मुझे लगते हैं कि ये क्राइम की दुनिया में जा सकते हैं। उन पे अपनी नज़र भी है, उनकी काउंसलिंग भी करा रहे हैं, और बार बार जो हमारे एसएचओज हैं या जो हमारे अधिकारी हैं इनके घर पे जाकर के इनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, और अगर ये वयस्क हैं तो इनके घर पे दबिश दे करके कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में 31 प्रकरण दर्ज किए गए ऐसे वसूली के, जिसमें कि 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, परंतु सिर्फ 5 ही प्रकरण हैं जिसमें कि फायर आर्म्स का यूज हुआ है। बाकी और इसमें 25 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इससे यह इंगित होता है कि सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को सही से एनालिसिस करने के उपरांत हम किसी न किसी रूप में ऐसे टारगेट ग्रुप पे पहुंच पाए जो कि पोटेंशियल थ्रेट हो सकते थे, और इनको हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
एक दूसरी स्टडी हमने की है जिसमें यह हमारे ध्यान में आया है कि 16 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं ये भी रिपीट ऑफेंडर्स बन रहे हैं, ये भी क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया गया है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके हार्डकोर क्रिमिनल होने की संभावना है उनके लिए एक टीम गठित की गई है। और हमने 10 लोगों को, ऐसे लोगों को लिया है जिनके लिए साइकेट्रिस्ट, हमारे सोशियोलॉजिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और अन्य जो समाज के मोतबिर हैं उन बैठ करके इनकी काउंसलिंग करते हैं। इनके परिवार में कोई समस्या है तो उनको किस ढंग से मदद की जाए ऐसी व्यवस्था करते हैं। और टोटल जो मैं अगर बात करूं तो अभी तक पिछले 1.5 सालों में ये अभियान जो चल रहा है लगभग हम 20,000 जो फॉलोअर्स थे उनको हम किसी न किसी ढंग से इन जो गैंगस्टर्स की गतिविधियों में शामिल होने से रोक पाए हैं। और भी ऐसे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हमारी नज़र है और कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें वसूली या कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसमें हमारी पास सॉफ्टवेयर है और जियो फेंसिंग सॉफ्टवेयर भी है जिससे हमें पता चल जाता है और घटना से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो आने वाले समय में इन गैंगस्टरों पर नकेल कसी जाए और इसके साथ ही जो युवा पीढ़ी इनसे प्रभावित हो रही है इन पे हम प्रभावी नज़र रख सकें जिससे कि ये गैंगस्टर्स को फॉलो करके और क्रिमिनल ना बन पाए। अच्छा, एक बात बताओ सर कि अभी तक कितने ग्रुप्स ये कितने पेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनके फॉलोअर्स कितने सामने आए? जैसे मैंने कहा कि 7 जो हमने जो इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं इनको तो डिलीट ही कराया है और भी ऐसे लगभग 10 प्रोफाइल्स हैं। बट जब जैसे ही हम उसको कार्रवाई करते हैं दूसरे नाम से अपने गतिविधि शुरू कर देते हैं तो ये हमारे लिए रूटीन प्रक्रिया है। बट ये है कि हमारी जो साइबर रिस्पांस टीम है उसमें भी अलग से ऐसे प्रोफाइल्स पर नज़र रखती है जिसमें कि कोई ऐसी अवांछित चीज़ें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, जिसमें कि कोई वसूली की बात हो या कोई युवा पीढ़ी को बरगलाने की बात हो तो हमारे नॉलेज में आता है और इमीडिएटली उस पर हम एक्शन लेते हैं। तो उसमें तो हज़ारों लोग, हज़ारों युवा फॉलोअर्स हो सकते हैं इनकी संख्या, डेफिनेटली इनकी संख्या हज़ारों में है, परंतु हमारी नज़र इन सबों पे है और हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस हम इसमें स्थापित करें जिससे कि बच्चे ऐसे गैंगस्टर्स के अलावा ऐसे रोल मॉडल को फॉलो करें जो समाज सेवक हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अच्छे राजनेता हैं। और इसके लिए अलग अलग से हम इनके लिए एक सेशन भी रख रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस विद्यार्थी चौपाल आयोजित की जाती है जिसमें हम ऐसे रोल मॉडल से इनकी बात कराते हैं जो कि इनके बीच से ही यहाँ पे पैदा हुए और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि एक तो मुख्य धारा में सम्मिलित होते हुए वैसे व्यक्तियों के को फॉलो करें जो कि अपने जीवन में सद्मार्गों पर चल करके आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से क्रिमिनल से आज का यूथ इम्प्रेस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या रीज़न है? क्या मेडिकली या साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ करके इन्हें रोका जा सकता है? किसी व्यक्ति के लिए आपराधिक जगत के अंदर अपराध में आने से पहले उसका जो मस्तिष्क है उसको एक तरह से तैयार करना होता है। तो मस्तिष्क जब इस तरह की चीज़ें देखता है, अपने आसपास की गतिविधियां देखता है, जिसके अंदर आजकल देखिए कि सोशल मीडिया का उसके ऊपर बहुत बड़ा एक असर है। तो सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं आपराधिक तौर से, जैसे कि उसके कंटेंट चल रहे हैं या वेब सीरीज़ उनकी चल रही है या किसी का महिमा मंडल बहुत ज़्यादा हो रहा है आपराधिक गतिविधियों का, तो उसके दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इतना असर करता है कि वो इसी को एक तरह से सही कार्य सोचने लगता है और उसको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सही है और इस कार्य को वो करके बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जी सकता है और अपना भी महिमा मंडल और महिमा गान कर सकता है। तो जब उसका मस्तिष्क इसको समझता है कि ये अति सामान्य कार्य हैं तो इस गतिविधियों में वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसके साथ साथ इस गतिविधियों को अंजाम देने लगता है। अगर इसको देखा जाए तो इसको रोकने के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो इन लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके तहत साइकेट्रिकल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों की ज़रूरत है। उसके बाद कई तरह का इलाज भी संभव है, इनको ला के दिखाया जाना चाहिए। इलाज के फलस्वरूप भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे विचार लाए जाते हैं। इनके आसपास के जितने की लोग हैं उनका तो इनको समर्थन चाहिए जो इनको अच्छी गतिविधियों में ला पाए।
इनके अंदर जितने भी है नेक शिक्षा दी जाए, और शिक्षा के अंतर्गत बाद में जो हमारा भी कार्य है, जैसे कि डॉक्टर्स को लेके या चिकित्सा पद्धति को लेके, फिर उसको हर किसी की एक दिमाग के हिसाब से, मस्तिष्क के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करके इलाज चला जाता है, जिसके अंदर कि इनको बहुत लाभ मिलता है। सबसे बड़ी तो काउंसलिंग है। काउंसलिंग के अंदर इनको इंसान काउंसिल करके इनकी मस्तिष्क के अंदर ये बताया जाए कि हाँ, ये जो चीज़ें गतिविधियों में जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली वो युवा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर एक टीन एज आप कह सकते हैं, वो युवा जिनका मस्तिष्क अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, तो इस तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। तो इसके अंदर ये गतिविधियाँ डालना, इनको काउंसलिंग देना कि सही चीज़ क्या है, उसका परिणाम स्वरूप फलस्वरूप आगे क्या होगा, तो सही सोच समझ से वो कार्य करेंगे तो इन चीज़ों को इस चीज़ से हटाया जा सकता है और अच्छे कार्यों की तरफ लगाया जा सकता है। तो जितने की हमारी जितनी भी चीज़ें बिहेवियर साइंस के अंदर है, इसके अंदर बहुत हेल्प करती है। अलग अलग पैमाने पर अलग अलग तरह से काउंसलिंग करने के बाद देखा जाता है कि इसको किस तरह से बिहेवियर की जरूरत है, जिसके अंदर पूरी जितने भी हमारे जन सहयोगी हैं, एनजीओज हैं और जो भी इनके साथ समाज लगा है, उन सबका सहयोग लिया जाता है। उसके सहयोग के बाद ही इनको एक जगह रखा जाता है और वहाँ पे इनकी जितने भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है फिर वो आगे शुरू किया जाता है। तो इन जितने भी ये चीज़ें हैं, इन सबसे इनको बहुत लाभ मिलता है और इस लाभ से ये वापस अपनी उस योजना जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें वापस आ सकते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल यूथ कर सकें, इसके लिए आप क्या कहें? तो इसके लिए हम सबको देखना ये होगा कि समाज के अंदर, ये समाज की तरफ से, जो हमारे प्रशासन है उसकी तरफ से, और सोशल मीडिया जो कर्मी इसके कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए नई योजनाएं और नई तौर तरीके लगाने होंगे, जिसके अंदर कि कई चीज़ों पे रोक लगाम लगानी होगी और कई चीज़ें इस तरह के दृश्य और इस तरह के कंटेंट दिखाए जाएँ जो कि समाज को प्रेरित करें और उनके मस्तिष्क को आगे बढ़ने की और अच्छी सोच के लिए आगे बढ़ाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने प्रदेश के अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।